सोनम वांगचुक अपने लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठा है। देश के युवा जो सिस्टम से परेशान हैं, कभी नीट पेपर घोटाला, कभी पेपर लीक, इसी विरोध में सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का 20वां दिन है। रिपोर्ट कर रही है यदि भूख हड़ताल नहीं तोड़ा गया तो उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। 20वां दिन केवल पानी के सहारे 8 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है, लेकिन सरकार भी कान में तेल लगाकर सोया है। दोस्तों, एक बार भी सोनम वांगचुक जी से बात करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन सवाल है, आखिर एक वैज्ञानिक और इनोवेटर को सड़क पर बैठकर आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ एक आंदोलन है या भारत की एजुकेशन सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल? आइए जानते हैं पूरे कहानी को। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट में आमिर खान का फुनसुक वांगडू का किरदार इन्हीं की जीवन से प्रेरित था। 1988 में उन्होंने लद्दाख में छात्रों के लिए स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL की शुरुआत की। यहाँ का परिसर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है। हिमालय क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर आइस स्तूप का निर्माण किया। सोनम वांगचुक एक महान वैज्ञानिक थे। इसके कारण 2018 में सामाजिक और पर्यावरण कार्यों के लिए उसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पहले भी कई बार अनशन कर चुके हैं। लद्दाख को संविधान की 36 अनुसूची के तहत विशेष दर्जा और सुरक्षा दिलाने की मांग कर रहे थे। इसी हक के लिए वे साल 2024 में 21 दिनों का उपवास रख चुके हैं। इस बार एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे सामने आए हैं, जैसे नीट यूजी पेपर लीक, जिसके कारण सीधे युवा के भविष्य पर असर डाल रहा है। इसके कारण उनका यह आंदोलन लद्दाख तक सीमित न रहकर देश के लाखों छात्रों के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। नीट यूजी पेपर लीक परीक्षा सिस्टम में अनियमितता के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि नीट परीक्षा के पेपर लीक की केंद्रीय जांच हो, एजुकेशन सिस्टम में जवाबदेही और कार्रवाई हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से रिजाइन की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में कई छात्र संगठन भी शामिल हैं, लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही है। उनका वेट 8 किलो से अधिक घट चुका है और हेल्थ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। देश की युवा को साथ देना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक करते हुए यदि मर गए तो भविष्य में कोई आदमी आपके लिए अनशन नहीं करेंगे। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दखल दिया है। सोनम वांगचुक की हेल्थ कंडीशन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है दोस्तों, लेकिन वांगचुक ने अपने समर्थकों से अनशन खत्म करने की अपील मानने से इनकार कर दिया और 20 जुलाई को प्रस्तावित शांतिपूर्ण संसद मार्च में शामिल होकर आंदोलन को मजबूर करने को कहा गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन का परिणाम क्या निकलता है। जब कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज और आने वाले पीढ़ियों की उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष करता है तो उनका संघर्ष इतिहास का हिस्सा बन जाता है। आपकी क्या राय है? क्या एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधार की आवश्यकता है? कमेंट पर अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड और निष्पक्ष एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल सुभाष एनालिसिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।